जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं अपने इस क्लास को। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को। ठीक है, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो था वो हमने अपना पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब उसके कुछ और टॉपिक हैं, उनको भी हम लोग कवर करते हैं, उस चैप्टर को फिनिश करते हैं, बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, यानी कि जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको। ठीक है, तो इसमें जो हम लोग पढ़ने वाले सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में वो है एक सिंपल इकोनॉमी क्या होती है, यानी सर्कुलर फ्लो होता क्या है, एजम्पशंस उसके क्या है, लीकेजेस क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है उसमें, और फायदे यानी कि जो उनके प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस क्या है उनको। तो चलो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स बिगिन। तो हम लोग इसमें देखते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को। ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है वो क्या होता है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को ही हम लोग बोलते हैं अ सिंपल इकोनॉमी। ठीक है, वो इकोनॉमी जो बिल्कुल सिंपल है, उसमें कोई गवर्नमेंट कोई फॉरेन सेक्टर नहीं आ रहे। ठीक है, जिसमें सिर्फ दो सेक्टर है, वो कौन कौन है, हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स। ठीक है, दो सेक्टर थे वो हमने पढ़ लिया था। तो देखो सिंपल इकोनॉमी क्या है, तो सिंपल इकोनॉमी एज्यूम्स द एग्जिस्टेंस ऑफ ओनली टू सेक्टर, कौन कौन, हाउस होल्ड एंड फर्म है। ठीक है, हाउस होल्ड क्या करते हैं, हाउस होल्ड आर दी ओनर्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो गुड्स उन्होंने प्रोड्यूस किया उसके वो ओनर है, क्योंकि बनाया तो उन्होंने है ना। एंड कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जो हाउस होल्ड होते हैं वो बनाते भी हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, ओनर्स भी हैं, और कंज्यूम भी वही करते हैं। ठीक है, फर्म क्या करते हैं, फर्म सिर्फ इतना करते हैं, वो सिर्फ प्रोड्यूस करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, एंड सेल कर देती हैं उनको, किनको, हाउस होल्ड्स को। ठीक है, तो जो हाउस होल्ड्स होते हैं वो ओनर हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, वो बनाते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को एंड कंज्यूम भी करते हैं। ठीक है, एंड लेकिन जो फर्म है, फर्म क्या करती है, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है एंड उनको सभी को बेच देती है, हाउस होल्ड को, राइट। उसके बाद इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी, यानी कि जो क्लोज्ड इकोनॉमी है उसकी सबसे सबसे ज़्यादा इजी एंड सिंपल फॉर्म है ये टू सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है, अब बात आती है क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है। तो देखो दो तरह की इकोनॉमी है, एक क्लोज्ड एक ओपन। तो क्लोज्ड में हमको यही समझ में आना चाहिए कि यार वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि वो इकोनॉमी जो क्लोज है, यानी कि हमारे देश के अंदर सिर्फ है। ओपन का मतलब जो खुली है, पूरी वर्ल्ड की जो हम बात कर ले तो वो है ओपन इकोनॉमी। तो क्लोज्ड में क्या है, क्लोज में हो गए हाउस होल्ड्स, फॉर्म्स एंड गवर्नमेंट। हाउस होल्ड, फॉर्म्स एंड गवर्नमेंट, ये क्या है, ये हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी है, हमारे देश के अंदर की है। ठीक है, हमारे मतलब जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है उसके अंदर। ओपन इकोनॉमी क्या है, खुली हुई है, जिसमें हाउस होल्ड्स भी है, फॉर्म्स भी है, गवर्नमेंट भी है और फॉरेन भी है, विदेशी जो है फॉरेन है उनको भी हम इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। तो ओपन इकोनॉमी में हाउस होल्ड्स, फॉर्म्स, गवर्नमेंट एंड फॉरेन चारों आते हैं, लेकिन क्लोज्ड में फॉरेन नहीं आता, बाकी तीनों आते हैं। फिर इनके कुछ एजम्पशंस भी हैं, तो हमने अज्यूम क्या किया है, तो देखो देर इज ओनली टू सेक्टर, दो सेक्टर है, हाउस होल्ड एंड फर्म्स। ठीक है, हाउस होल्ड क्या करते हैं, हाउस होल्ड सप्लाई करते हैं अपनी फैक्टर सर्विसेज को, यानी कि वो अपनी सर्विसेज देते हैं किनको, फर्म को, और फर्म जो फर्म है वो सिर्फ हायर करता है फैक्टर सर्विसेज को, फैक्टर सर्विसेज को किससे, हाउस होल्ड से। ठीक है, तो जो हाउस होल्ड है वो अपनी फैक्टर सर्विसेज फर्म को देते हैं, और फर्म जो है उनसे अपनी जो भी फैक्टर सर्विसेज है उनकी वो लेता है। ठीक है, उसकी बात क्या है, फर्म प्रोड्यूस करता है गुड्स को। ठीक है, आप ध्यान से सुनो, फर्म जो है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है एंड सेल द एंटायर आउटपुट, पूरा का पूरा हाउस होल्ड को बेच देता है। ठीक है, यानी कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं फर्म ने, ठीक है, बनाया किसने, उनको हाउस होल्ड्स ने। तो फर्म क्या करता है, उनको प्रोड्यूस करता है और सारा कुछ हाउस होल्ड्स को बेच देता है। हाउस होल्ड क्या करते हैं, हाउस होल्ड रिसीव करते हैं अपनी फैक्टर इनकम को, जो इनकम मिली है उनको, किसके लिए, जो कि उन्होंने सर्विसेज जो भी दी थी, किसके लिए, जो भी उन्होंने सर्विसेज दी थी। ठीक है, उनके बदले में उनको जो भी इनकम मिली है, ठीक है, तो वो लेते हैं, उसकी बाद उस पूरी इनकम को खर्च कर देते हैं कंजम्पशंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ इतना है कि फर्म जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है और पूरा का पूरा जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है उन सभी को हाउस होल्ड्स को बेच देता है। हाउस होल्ड्स अपनी फैक्टर सर्विसेज के बदले पैसा लेते हैं और उस पैसे को पूरा खर्च कर देते हैं, किसके लिए, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उनको भी तो खाना पीना है ना, तो वो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए उस पर सारा का सारा पैसा खर्च कर देते हैं। ठीक है, फिर देयर आर नो सेविंग्स, वहाँ पर कोई सेविंग नहीं है इन इकोनॉमी, इस इकोनॉमी में, टू सेक्टर इकोनॉमी में कोई सेविंग है ही नहीं। फर्म जो भी कमाती है, ठीक है, उनसे अपनी जो भी हाउस होल्ड्स हैं उनकी फैक्टर इनकम्स को देती है और गुड्स को बनाती है।
जो भी इनकम से रिसीव होती है हाउस होल्ड को, वो सारा कुछ कंजम्पशन में ख़त्म कर देते हैं। उनमें कोई सेविंग नहीं है यहाँ पर, बस इतनी सी बात है। अब हम और देख लेते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के लीकेज और इंजेक्शंस, ये 2 टॉपिक्स और हैं, उनको भी हम लोग समझ लेते हैं। अब देख लेते हैं लीकेज एंड इंजेक्शंस को, ठीक है। तो एक इकोनॉमी की यहाँ पे बात हो रही है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की, ठीक है। तो इनकम में लीकेज क्या है? लीकेज का मतलब क्या है कि जो चीज़ बाहर चली जाती है, लीक हो जाती है, ठीक है। यानी कि इकोनॉमी में जो पैसा है वो बाहर चला जाता है, ठीक है। वो इकोनॉमी से ही बाहर चला जाता है, उसे बोलते हैं लीकेज। इंजेक्शन का मतलब क्या है? जब हम इंजेक्शन लगाते हैं कोई चीज़ अंदर आती है, ठीक है, हमें मिलती है, तो इससे क्या है कि वो पैसा जो इकोनॉमी में आता है, ठीक है। तो 2 चीज़ें हैं, यहाँ पर है जाना, ठीक है, और यहाँ पर है आना, ठीक है। तो देखो लीकेज क्या है? इट refers to withdrawal ऑफ मनी फ्रॉम सर्कुलर फ्लो, ठीक है। यानी कि जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, जो इकोनॉमी है, उससे पैसा विड्रॉ कर लिया गया है, वो क्या है? वो है लीकेज, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? वैन हाउस होल्ड एंड फर्म्स सेव, यानी कि सेव करते हैं पार्ट ऑफ दियर इनकम, इट लीड्स टू लीकेज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो इसका क्या मतलब है कि यानी कि जब हाउस होल्ड एंड फर्म अपने जो इनकम कमाई है उन्होंने, उसका कुछ हिस्सा सेव कर लेते हैं, ठीक है, वो इकोनॉमी में जाता ही नहीं है, ठीक है, फ्लो ही नहीं कर रहा, तो वो बाहर आ जाता है ना, ठीक है। तो वो क्या है? वो लीकेज है। यानी कि जैसे जो फर्म है वो ना तो उस पैसे का गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है, वो सेव कर लेती है, और जो हाउस होल्ड है वो भी खर्च नहीं करते, वो भी सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या है? वो है लीकेज। जैसे अगर बात करें 2 सेक्टर इकोनॉमी की, यानी जिसमें कि हाउस होल्ड एंड फर्म्स है, तो उसमें क्या है? विदाउट फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट में कौन आता है? फाइनेंशियल मार्केट में आती है जैसे बैंक्स है, ये क्या है? ये फाइनेंस प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये बैंक्स है। तो 2 सेक्टर इकोनॉमी में जहाँ पर बैंक्स नहीं है, वहाँ पर कोई लीकेज ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ हाउस होल्ड एंड फर्म है, दोनों कमाएँगे और खर्च करेंगे, कमाएँगे, खर्च करेंगे, बस बात खत्म। लेकिन जब 2 सेक्टर इकोनॉमी में जहाँ पर बैंक्स हैं, अब जहाँ पर बैंक हैं, तो वहाँ पर वो पैसा हाउस होल्ड भी और फर्म भी दोनों सेव करेंगे। तो यहाँ पर 2 सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट सेव होता है। 2 सेक्टर इकोनॉमी विदाउट फाइनेंशियल मार्केट, वहाँ पर कोई लीकेज नहीं है, क्योंकि वहाँ पर पैसा सेव ही नहीं हो रहा है, यहाँ पर सेव हो रहा है, तो यहाँ पर लीकेज है, ठीक है। 3 सेक्टर इकोनॉमी में भी पैसा लीकेज होता है, क्यों? क्योंकि पहले तो वो सेव करते हैं, ठीक है। अब 3 सेक्टर में आपको पता है कौन-कौन आता है? हाउस होल्ड, फर्म एंड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट आती है, तो इन दोनों ने पहले तो सेव करा बैंक में, उसके बाद अब ये दोनों इनको टैक्सेस भी तो देंगे, गवर्नमेंट को टैक्सेस भी तो देंगे। तो इसमें आ गया टैक्स, अब जो टैक्स आ गया, टैक्स चला गया, तो वो इकोनॉमी से बाहर गया ना पैसा, तो क्या होगा? वो लीकेज है। 4th सेक्टर इकोनॉमी में कौन आता है? 4th सेक्टर में आ गया हाउस होल्ड्स, फर्म्स, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर, ठीक है, फॉरेन सेक्टर, ठीक है। तो देखो हाउस होल्ड एंड फर्म्स पहले तो सेव करेंगे पैसे को, फिर टैक्सेस देंगे, फिर क्या करेंगे? फिर वो इम्पोर्ट भी करेंगे। तो इम्पोर्ट का मतलब क्या है कि जब वो बाहर से किसी का गुड्स खरीदेंगे तो पैसा देंगे ना उनको, तो पैसा हमारे देश से दूसरे देश में चला गया ना, तो ये क्या है? ये इम्पोर्ट है। तो ये क्या? ये लीकेज है, ठीक है ना। फिर इंजेक्शन, इंजेक्शन का मतलब है पैसा आना। पैसा आएगा कैसे? इट रिफर्स टू इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम इनटू सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है, कि पैसे का आना एक इकोनॉमी में। यानी कि इसमें मतलब है कि व्हेन हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स बोरो बोरो करते हैं वो मनी फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, जैसे लाइक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एंड इट एड्स टू दियर इनकम, ठीक है। तो इंजेक्शन क्या है कि जैसे जब हाउस होल्ड एंड फर्म कुछ पैसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी कि बैंक्स जो है, बैंक से पैसा वो बोरो करते हैं कि हाँ हमको 50,000 की ज़रूरत है, हम खा पी नहीं पा रहे हैं, हमारा सर्वाइवल जो है वो नहीं सही से हो पा रहा है, तो उन्होंने बैंक से 50,000 रुपये ले लिया, ठीक है, बोरो कर लिया, उन्होंने उधार में ले लिया। तो वो पैसा अब कहाँ खर्च करेंगे? वो तो गुड्स एंड सर्विसेज तो ही लेंगे वो, ठीक है। तो वो पैसा कहाँ आएगा? वो इकोनॉमी में आएगा। तो वो क्या? वो उनकी इनकम में ऐड होगा, जब इनकम में ऐड होगा तो वो उसको खर्च भी करेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है? इसमें था पैसा जाना और इसमें पैसा आना। इसमें पैसा आता है जब हाउस होल्ड एंड फर्म्स पैसा बोरो कर लेते हैं, उधार पे लेते हैं बैंक से। तो देखो एंड 2 सेक्टर इकोनॉमी विदाउट फाइनेंशियल मार्केट, जब 2 सेक्टर में कोई बैंक नहीं होती है, वहाँ पर कोई इंजेक्शन नहीं होता, क्योंकि बैंक ही नहीं है तो पैसा आएगा ही नहीं। 2 सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट जब है, यानी कि जब फाइनेंशियल मार्केट यानी कि जब बैंक्स है, जब बैंक्स हैं तो वहाँ पर वो पैसा बोरो करेंगे ना। देखो यहाँ पर क्या था? यहाँ वो बैंक में पैसा सेव कर रहे थे, ये सेविंग थी, ठीक है, बैंक में। यहाँ पर पैसा बैंक से वो लेंगे, तो लेंगे तो वो क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे कहीं ना कहीं। जैसे मेरे पास पैसा नहीं था, तो मैंने बैंक से लोन ले लिया 10 लाख का। अब उस 10 लाख को मैं बैंक में सेव तो नहीं करूँगा, उसको मैं कहीं ना कहीं लगाऊंगा, तो वो क्या है? वो इन्वेस्टमेंट है मेरा, ठीक है।
फिर अब थर्ड सेक्टर इकोनॉमी में जैसे बात करी थी, हाउस होल्ड फॉर्म्स एंड गवर्नमेंट आ रही है, ठीक है। तो इन दोनों ने पहले तो बोरो करा पैसा, पहले पैसा बैंक से लिया, उसके बाद गवर्नमेंट है वो भी तो खर्चा करेगी, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो आ जाते हैं, ठीक है। अब फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी में फॉरेन भी आता है, ठीक है। तो पहले तो हाउस होल्ड एंड फॉर्म्स ने पैसे को इन्वेस्ट करा, बोरो करा, उसके बाद गवर्नमेंट ने भी खर्चा करा, उसके बाद एक्सपोर्ट भी करा हमने फॉरेन में, विदेश में अपने गुड्स एंड सर्विसेज को बेचा भी, तो वहाँ से भी पैसा आया। तो वो क्या है, वो है इंजेक्शन, ठीक है। तो कुछ लोगों को लगेगा भाई कि यार ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये तो पैसा जा रहा है यहाँ से। नहीं, गवर्नमेंट कभी कुछ खर्चा करती है अपने देश में तो इकोनॉमी में तो पैसा आ रहा है ना, गवर्नमेंट खर्च कर रही है लेकिन इकोनॉमी में तो बढ़ रहा है। डैम्स और जो भी चीज़ें रोड्स बढ़ते हैं वो क्या है, वो हमारी इकोनॉमी में पैसा बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो यही था लीकेज एंड इंजेक्शन। देखो ऐसे समझो, लीकेज क्या है, लीकेज में जब पैसा जो है हाउस होल्ड एंड फर्म्स कुछ भी अपने इनकम का पार्ट जो है वो सेव कर लेती हैं, तो वो पैसा एक इकोनॉमी में आता ही नहीं है, वो फ्लो ही नहीं कर रहा, तो वो क्या है, वो लीकेज है, वहाँ पे पैसा सेव कर दिया उन्होंने, ठीक है। इंजेक्शन में जब वो पैसा किसी और से लेते हैं, आज मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, ठीक है, लेकिन फिर मेरे ख़त्म हो गए, मेरे पास नहीं है, मैं कैसे खाऊं पीऊं, तो मैंने बैंक से और ले लिए 1 लाख रुपए, ठीक है। अब 1 लाख रुपए ले लिए, वो मेरी इनकम में ऐड हो गए, अब मैं उन पैसों को कहीं ना कहीं तो खर्च करूंगा, सामान चीज़ें खाने पीने की जो है वो मैं लूंगा, तो वो क्या है, मेरा इन्वेस्टमेंट है, मैंने कहीं पर भी इन्वेस्ट करा है, ठीक है। तो वो क्या है, वो पैसा हमारी इकोनॉमी में आएगा। मैंने 10 लाख रुपए बैंक से लिए और अपनी 5 लाख की गाड़ी निकाल रहा है, ठीक है। तो 5 लाख की गाड़ी में क्या है, वो मैंने इन्वेस्ट करा है, वो पैसा का हमारे इंजेक्शन है, वो पैसा हमारी इकोनॉमी में आएगा, इसमें पैसा हमारी इकोनॉमी से जाएगा, बस इतना ही है। तो इकोनॉमी जो है वो बराबर कब होगी, वो बराबर जब ही होगी जब लीकेज और इंजेक्शन दोनों इक्वल है, ठीक है। तो गाइस यही था हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो चैप्टर था, वो अब ये फिनिश होता है, ठीक है। तो चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उनको पढ़ेंगे, उसके बाद उसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी लगाएंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपने इसको सब कुछ समझ लिया होगा, बट यार ये जो चैप्टर है ना, उसका जो फर्स्ट पार्ट है सिर्फ वो ही एग्जाम में आने वाला है, यानी कि वो ही सिर्फ सिलेबस में है, लेकिन फॉर योर नॉलेज यार ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझ लो, अभी नहीं तो अगली बार कभी ना कभी आगे तो काम आने वाला ही है ना, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। तो ये जो है वो पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है, लेकिन आपको समझना जरूरी है, थोड़ी देर की वीडियो समझ लो क्या नॉलेज मिलती है, ठीक है। तो स्किल जरूरी है, ठीक है। तो चलो हम लोग चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास को ठीक लगी हो तो लाइक भी कर देना, प्लेटफॉर्म को भी ज्वाइन कर लेना, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट भी कर देना, ठीक है। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कीप स्टडी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय श्री राम।